बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज दो इश्यूज़ पे बात करनी है। एक है महंगाई का इशू, एक दूसरा के जो कि लिस्टें बनाई गई हैं 25 मई के हवाले से और उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। ये दो इश्यूज़ हैं जिस पे आज बात करनी है। डॉलर्स की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी आपको बयान करनी है कि डॉलर्स जब पाकिस्तान बना था उस वक़्त डॉलर की क्या कीमत थी और इंडिया में क्या कीमत थी इस वक्त। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है डॉलर की पाकिस्तान में, इंडिया में और बांग्लादेश में। तो ये दो ममालिक हैं जो कम्पिटिटर हैं हमारे ख़ास तौर पे यहाँ पर जो हमारे हमसाए में बैठे हुए हैं। और तीसरा छोटा सा एक आपको बयान करना है, ताइवान का मसला जो चाइना ने किया है, एक वो मसला छोटा सा बयान करूँगा। पहला जो है, सबसे पहले तो जो है कि डॉलर्स के हिसाब से आपसे बताया जाए कि जब पाकिस्तान 1947 में बना था तो पाकिस्तान का जो करेंसी है, तो उसमें जो करेंसी है वो उस वक्त जो इंडिया की करेंसी थी उसी को करके पाकिस्तान ने अपनी करेंसी बनाई और उस पर जिन्ना साहब की तस्वीर लगाई गई। तो ज़्यादा दो बदल नहीं की गई, तस्वीर लगाई गई। जो मालूमात फ्राहम हुई हैं नेट से उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ। दूसरा नाज़रीन यह है कि उस वक़्त पाकिस्तान 1947 में पाकिस्तान में डॉलर की कीमत जो थी वो 3 रुपये 31 पैसे थी और इंडिया में 4 रुपये 16 पैसे थी। उस लिहाज से पाकिस्तान में डॉलर की कीमत उस वक़्त नीचे थी इंडिया से। जैसे जैसे पाकिस्तान बढ़ता गया आगे 1958 के बाद ख़ास तौर पे पाकिस्तान आगे जब बढ़ा है तो 60 की दहाई तक पाकिस्तान काफ़ी मईशत पाकिस्तान की कंट्रोल में रही और डॉलर्स भी कंट्रोल में रहा और पाकिस्तान की मईशत बहुत अच्छी चलती रही। और पाकिस्तान ने कर्ज़ भी दिया, उस दौरान जर्मन को कर्ज़ भी दिया। मगर उसके बाद फिर जो हुआ सिलसिला परवान चढ़ने का डॉलर्स का, जो आज तक काबू नहीं आ सका। इस वक्त पाकिस्तान की जो वैल्यू है, रुपए की वैल्यू ख़ास तौर पे बांग्लादेश में वो है 33 पैसे, यानी कि 33 पैसे उनकी, हमारे रुपए की कीमत वहाँ 33 पैसे टोटल। तो इस लिहाज से पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर जो है 250 है और ये 258 तक जाने की, इसने जाना 258 तक, हो सकता है इससे ऊपर भी इंक्रीज़ करे। अभी 258 तक है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की बारे में जो पेशिंग गोई की है डॉलर की। और इंडिया में इस वक्त डॉलर 79 रुपीज़ 79 पैसे का है। इंतहाई, यानी कम से कम, पाकिस्तान से बहुत कम, बहुत ही कम, 3 से 4 गुना कम है डॉलर इंडिया में इस वक्त। 79 रुपीज़ 0.79 पैसे का है। तो उस लिहाज से उनकी महंगाई भी बहुत कम है, वहाँ पेट्रोल की कीमतें भी कम हैं और उन्होंने कम की हैं, उन्होंने बहुत कम की हैं। जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में गिरा है तो उसी तरह 8 मार्च 2022 को पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 178 रुपये थी और उस वक्त महंगाई की शरह जो थी वो 16% थी। इस वक्त जो है यकीनन आज 31 जुलाई है, 31 जुलाई को 250 से क्रॉस कर गया है डॉलर और महंगाई की शरह 38% है और पाकिस्तानी रुपए की इंतहाई कीमत गिर चुकी है। और उस लिहाज से पाकिस्तान के साथ कोई कारोबार भी नहीं करना चाहता कि पाकिस्तान के साथ कोई कारोबार किया जा सके। नाज़रीन, ये तो है हमारी मईशत का हालत कि जो डूब रही है, मुसलसल डूब रही है, बैंकक्रप्ट के करीब है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म और इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म, दोनों वज़ीर आज़म ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। एक इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना इसाक डार और एक इस्लामाबाद का वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल। खूब इन्होंने रगड़ा लगाया पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके रख दिया और आवाम को भीख मांगने और भूखा रहने पे मजबूर कर दिया। तीसरे हमारे वज़ीर ख़ारजा, एक इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ारजा और एक इस्लामाबाद के वज़ीर ममलिकत, मुशीर ममलिकत।
बल्कि वज़ीर ममलिकत है हिना रब्बानी खा रही, ये समझ में नहीं आ रही ये करने क्या सिखा रही है उसको। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है हमारे वज़ारत ख़ारजा में। हमारे इंडिया की वज़ारत ख़ारजा की वज़ीर ख़ारजा की मिसाल आपके सामने है कि वो कब से वज़ीर ख़ारजा और आज तक वज़ीर ख़ारजा चला आ रहा हूँ, इसलिए कि वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। हमारे सियासतदान अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। वहाँ के अवाम भी अच्छे हैं, वो अवाम भी करते हैं अपने मुल्क के साथ। हमारे अवाम जो हैं वो अभी तक नून लीग को सपोर्ट करते हैं। मुल्क तबाह हो चुका है, फिर भी मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना है, फ़लाँ को सपोर्ट करना है, फ़लाँ को सपोर्ट करना है, और मुल्क गहराई में जा चुका है। मुकम्मल तौर पे मईशत की जो अंधेरी है ना, जो खाई है, अंधी खाई जो मईशत की है, उसमें जा गया है पाकिस्तान इस वक्त। बहुत मुश्किल है पाकिस्तान सर्वाइव कर सके, और जनरल बाजवा साहब भी लगे हुए हैं करने के किसी तरीके से पाकिस्तान को कुछ सर्वाइव हो जाए पाकिस्तान। बहरहाल वो तो जो इशू होना वो बाद में पता चलेगा। नाज़रीन, दूसरी जो चीज़ है, जो 25 मई के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और ऐलान भी कर दिया है, 17वें ग्रेड तक जितने भी ऊपर के अफसरान हैं, 17वें ग्रेड से ऊपर के जितने अफसरान हैं, वो पेट्रोल अपने जेब से डालेंगे ताकि उनको एहसास हो कि पेट्रोल की कीमत कितनी है, गुजारा कैसा गरीब आदमी कर रहे हैं। ये एक अच्छा फ़ैसला है। अगर इस पे फैसले में इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट करती है तो बहुत अच्छा फ़ैसला है। दूसरा ये है कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दी गई हैं वो गाड़ियाँ भी छोटी की जाएँ, और जो आला अफसरान हैं उनका प्रोटोकॉल भी ख़त्म किया जाए। वो भी पेट्रोल और डीजल बचे पाकिस्तान का, वो भी प्रोटोकॉल भी ख़त्म किया जाए। इनका जो लंबी लंबी गाड़ियाँ जाती हैं पीछे आगे पीछे, वो ख़त्म की जाए। कोई बात नहीं, 18वें 19वें 21वें 22वें ग्रेड को कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं कहता किसी को भी। और उनको जो मुफ्त के उनको जो पुलिस की पिकेट लगाई हुई इनके घरों के बाहर, वो भी ख़त्म की जाए। इनके बेंगलोर के बाहर जो पिकेट लगाई गई हैं वो भी ख़त्म की जाए पुलिस की। वो पुलिस को खिदमत के लिए, अवाम की खिदमत के लिए मामूर किया जाए, वो भी वापस बुलाई जाए। तो नाज़रीन, ये जो इन्होंने किया, हाँ, दूसरी अहम चीज़ जो है, ऐसा ना हो कि ये जो 25 मई का वाक़या के अंदर जिन लोगों को किया जा रहा है, बरतरफ किया जा रहा है, मगर उनको मराद भी ना दी जाए, किसी किस्म की कोई मराद, कोई पेंशन, कोई मेडिकल, कोई गवर्नमेंट की सहूलत ना दी जाए। फौरी तौर पर बरतरफ करके उनको सज़ा भी दी जाए। साथ बरतरफ करना ही ज़रूरी नहीं है, उनको सज़ा भी दी जाए। तो दूसरी अहम चीज़ ये है, कोई शख्स, सरकारी अफसर हो या कोई सरकारी, चाहे PTI का है, कोई भी है, काफ लीग का है, कोई शख्स ऐसा ना हो कि जो ज़ाती अना पे ऊपर किसी की नौकरी पे, वो नौकरी पे हर्फ आए उसकी, उस गरीब आदमी की नौकरी छीन ली जाए, या उस सरकारी अफसर की नौकरी छीन ली जाए। किसी की ज़ाती अना के ऊपर ना कोई मसला बने, ज़ाती अना का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाए। ये ना कि किसी की ज़ाती चपलिश हो, किसी अफसर के साथ, किसी SHO के साथ, किसी DSP के साथ, DIG के साथ, DPO के साथ, RPO के साथ कोई ज़ाती रंजिश हो तो उसके ऊपर ना किया जाए। ये हुकूमत पाकिस्तान की, वज़ीर आला पंजाब की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को भी साथ साथ देखे। कोई ज़ाती अना पे, ज़ाती चपलिश के ऊपर किसी को बरतरफ ना किया जाए। जो 25 मई में शामिल हैं लोग, उनको ही सिर्फ बरतरफ किया जाए, उनको सज़ाएँ भी दी जाए। जो भी हो सकता है, जो भी कानून और आइन उनको इजाज़त देता वो करें उनके साथ। और आइन और कानून के बाहर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। जो आइन और कानून इजाज़त देता है उसके मुताबिक उसको सज़ा भी दी जाए। और ज़ाती जो है अना, उसका ख्याल रखे वज़ीर आला पंजाब ख़ास तौर पे, ऐसा कोई मसला ना बने किसी गरीब का या किसी अफसर का, कोई ऐसा मुआशी कत्ल आम ना हो जाए, किसी का मुआशी कत्ल ना हो जाए। तो नाज़रीन, एक तो ये है। दूसरा ये है कि चाइना के सदर शी जिनपिंग ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को फ़ोन करके कहा है कि आप, क्योंकि ताइवान हमारा हिस्सा है, ये हम वापस लेंगे, अपना हिस्सा बनाना है इसको। तो अगर आपकी कोई भी ऑफिशियल्स या आपका जहाज़ ताइवान की तरफ आया तो हम सख्ती से निपटेंगे उनको, हम वहाँ उसको उतरने नहीं देंगे। तो यहाँ तक कहा गया है कि हो सकता है कि हम जहाज़ को हिट भी कर दें। अगर ये मामलात हैं तो अमेरिका को चाहिए कि चाइना के साथ बैठकर मुफाहमत करे। अगर उसका है ये, तो उसको दिया जाए वापस। ये कब्ज़ा ग्रुप नहीं है कि जिस पे अमेरिका ने कह दिया जी ये मुल्क बन गया तो वो बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका जो हिस्सा है वो ले लिया। क्योंकि एक मिसाल तो अमेरिका ने कायम कर दी है मशी पाकिस्तान से अलग करके, क्योंकि यहाँ पे लोग ही नहीं थे इतने मुखलिस
जो इनसे टक्कर ले सके, क्योंकि टक्कर का बंदा जो मिला है उनसे उसको इन्होंने हटाया। तो इंशाल्लाह दोबारा वो कोशिश में है, तो दोबारा 2/3 से वो शख्स वापस आके फिर इनसे पूछेगा रजीम चेंज क्या होती है। तो आइंदा मुस्तकबिल में पाकिस्तान अमेरिका के रजीम चेंज किया करेगा, अमेरिका पाकिस्तान की नहीं कर सकेगा, पाकिस्तान अमेरिका की किया करेगा। ये वक्त बहुत करीब है, दुनिया पाकिस्तान अमेरिका के लिए करेगा, अमेरिका की रजीम कैसे चेंज होती है। फिर वहाँ पे जो अफरा तफरी फैलनी है वो फिर पता चलेगा। तो वो वक्त दूर नहीं है, बहुत करीब है वक्त। इंशाल्लाह पाकिस्तान में अच्छा वक्त भी आएगा। आज बहुत बुरा वक्त है पाकिस्तान पे, तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। तो नाज़रीन, ये जो एक वीडियो छोटी सी है, अगर आपको अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें, हमें तनकीद बराए इस्लाह करें, ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें और आपको बता सकें मालूमाती वीडियो। तो आइंदा अब जो वीडियो है वो मुल्क की हालात पे बनाएंगे, क्योंकि डॉलर की बनाना ज़रूरी थी। आवाम को आगाही हो कि पाकिस्तान की जो शुरू में पाकिस्तान का जो डॉलर था वो क्या था, आज क्या है। पाकिस्तान का 250 से भी क्रॉस कर चुका है।